जो 4 लोगों की मौत हुई थी, पीड़ित परिवार से भी सभी लोगों से मिले हैं और क्या इसको लेकर क्या बतलाएंगे? बहुत हृदय विदारक और मैं समझता हूँ ये घटना केवल इस गांव के लोगों के लिए नहीं या उन परिवारों के लिए, बल्कि जिस किसी ने भी इस घटना को सुना है लोग हृदय से हिल गए हैं, क्योंकि जिस तरह के नौजवानों की डेथ हुई, मैं समझता हूँ वो नौजवान न केवल इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरे इलाके के लोगों के बीच पॉपुलर नौजवान थे और अपने परिवारों के सबसे जिम्मेदार नौजवानों में से। जहाँ हम अगर बात करें छोटे लाल जी के घर का मौका मिला कि 4 बच्चे, जो सबसे बड़ी बेटी है वो क्लास 7, बाकी तीनों बच्चे और बहुत छोटे छोटे नर्सरी KG क्लास 3 उनकी बच्चियां हैं, 3 बच्चियां, एक बेटा है। आप सोचिए उस परिवार की परिस्थितियाँ क्या होंगी। फिर जब हम जहाँ पहुँचे अमन जी के घर, अपने परिवार की अपनी पीढ़ी का एक मात्र चिराग, जो 2 भाइयों के बीच में, पिता और चाचा के बीच में अकेला नौजवान, पूरे परिवार की उम्मीद और आशा जिस नौजवान पे टिकी हो, आज वो हमारे आपके बीच में नहीं है। आप सोचिए उस परिवार की पोजीशन क्या होगी। फिर हम पहुँचे रविंदर जी के घर पर, जो खुद में भी उत्तर प्रदेश पुलिस की भी सेवा कर रहे हैं, जिनकी मैं समझता हूँ बमुश्किल 9 माह की बच्ची होगी। आप सोचिए उस परिवार पे क्या बीतेगी। और अकेले रविंदर ही नहीं, उनके दूसरे भाई अजय, वो भी इस दुर्घटना के शिकार हुए। मैं समझता हूँ ये प्रकृति का प्रकोप ही था इस गांव के ऊपर, इन परिवारों के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर, कि एक साथ गांव के 4 नौजवान, जो न केवल होनहार थे बल्कि अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार की उम्मीद का जो केंद्र था, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी छोटे छोटे बच्चों को लालन पालन की, परिवार को आगे बढ़ाने की, चलाने की, आज वो हमारे आपके बीच में नहीं है। मैं सोचता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जितना उसके बारे में कहा जाता। सांसद जी, जैसा कि घटना को हुए लगभग 1 सप्ताह हो चुके हैं और अभी तक प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी तरह का पीड़ित परिवार के लिए राहत की बात नहीं कही गई अब तक, क्या लगता है? देखिए, मैं मांग करूँगा सरकार से कि राजनीतिक द्वेष विद्वेष छोड़कर कभी इंसानियत, मानवता और समाज के लिए जो जरूरी जिम्मेदारियां हैं सरकार की, कभी उसकी तरफ भी बढ़े। कोई मामूली बात नहीं है, पूरे परिवार उजड़ गए, लोगों की उम्मीदों के केंद्र थे वो चले गए, और परिवार, मुझे लगता है इसमें भी सौतेला व्यवहार किया। जिस तरीके की अभी हम और आप जहाँ बैठे हैं, बगल की घटना है, जो नॉर्म होनी चाहिए हाई टेंशन लाइन की, सड़क से जितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए, क्या वो है? आप सब देख रहे हो, जान रहे हैं। और फिर जिस तरीके का उस दिन तूफान आया, आंधी आई और झंडा जाके हाई टेंशन लाइन में लड़ा जाके, जो नौजवान झंडा गाड़ने चाह रहे थे, नौजवानों की आज हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो हम सरकार को, इन परिवारों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए और प्रत्येक मृतक परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का सहयोग देना चाहिए, जिससे कम से कम उनके बच्चे, उनके परिवार के जो बाकी लोग हैं, जो उनकी जिम्मेदारी कम से कम वो लोग जीवन बेहतर जी सके। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। ऐसे में क्या कारण लगता है कि अभी तक जो इस तरह की कोई राहत की बात नहीं हो रही है? अब ये तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे, हम तो उनसे अनुरोध ही कर सकते हैं। राजनीति करने के बहुत सारे मौके आएंगे, कर लें, लेकिन कम से कम इस समय संवेदनाओं के साथ जो जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को निभाएं। नेताजी, अभी आप परिजनों से मिले हैं, परिजनों से किस तरह की बातें हुई, क्या बातें हुई? अब आप समझ सकते हो इस माहौल में परिजन क्या है, किस माहौल में और किन परिस्थितियों में होंगे, किस तरह के होशो हवास में वो होंगे, किन परिस्थितियों में वो होंगे। ये बात तो मैं समझता हूँ हर संवेदनशील व्यक्ति ही समझ सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि परिजन लोग इस समय बहुत ज़रूरत में हैं, परेशानी में हैं, उन्हें मनोबल की ज़रूरत है, उन्हें लोगों के समर्थन की ज़रूरत है, संबल की ज़रूरत है, और सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तब चीज़ समाज में तो लोग निभा ही रहे हैं, क्षेत्र के लोग निभा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। हालत ये है कि जो नौजवान घायल हैं, जो जीवित हैं, उनके भी इलाज को नहीं करवा रही सरकार।
घायलों का भी इलाज नहीं करा रहे, मुआवजा के नाम पे कुछ भी नहीं दिया, जबकि ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा किस तरह से पूरे देश के अलग अलग इलाकों में आंधी आए, तूफान आए, जहाज भी जाके जमीनों से लड़ गए, उस दिन की ये घटना है। तो मैं समझता हूँ सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, और सरकार जिम्मेदारी नहीं उठाती है तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन हम लोग मांग कर सकते हैं और मांग करें। और मैं समाजवादी पार्टी की ओर से अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और अपने पूरे गाजीपुर के स्थानीय समाजवादी साथियों की तरफ से कह सकता हूँ कि इस पूरी समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ, गांव के साथ, जिस भी हालत में है हम लोग साथ हैं। सांसद जी, अगर राजनीति की बात किया जाए तो आज जो है मायावती जी अपना सरकारी बंगला छोड़ रही हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है और क्या लगता है, कोई डर है? सकती है इसमें, हम कैसे बता सकते हैं क्यों छोड़ रही है, बात हमें कैसे बता सकते हैं। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल है, वो उनका ये कहना है कि यूपी में जो कानून व्यवस्था है वो 100% सुरक्षित नहीं है। मुझे संतुष्टि है कि कम से कम गवर्नर साहब स्वीकार कर रहे हैं, और गवर्नर साहब की इसी रिपोर्ट को जानी चाहिए केंद्र की सरकार तक। और जैसी पिछली सरकार में केंद्र सरकार बड़ा सख्त थी कानून व्यवस्था को लेकर, उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, गवर्नर साहब की रिपोर्ट को बहुत संज्ञान लिया जाता था। मैं समझता हूँ सरकार को भी लेनी चाहिए, और इस बात को हमें आदरणीय अखिलेश यादव जी तो हर मौके पे कहे कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था नहीं। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है, सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अपराध है तो उत्तर प्रदेश में है। इस बात को तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे हैं।